नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के दिलशाद गार्डन में और ये वार्ड पड़ता है 219, जो कि दिलशाद गार्डन के हम बात करें शाहदरा में पड़ता है। और यहाँ पर जो है अब एमसीडी के चुनाव दिल्ली में होने जा रहे हैं, जिसमें अब सभी प्रत्याशी घर घर जाकर के वोट मांगने जा रहे हैं और अपने अपने जो भी उनके मैनिफेस्टो है वो लोगों के समक्ष रख रहे हैं। लेकिन किस आधार पर लोग वोट देंगे, आइए जानते हैं। हमारे साथ हैं वीर सिंह पवार जी, जो कि पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। क्या उन्हें अब की बार जनता अपना प्यार देगी? क्या जनता काम के आधार पर वोट देगी या फिर जिस तरीके से आप जानते ही हैं फ्री की योजना चल रही है उस आधार पर वोट देगी? सर, आपका पहले हमारे खोज खबर में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, क्या लगता है कि अब की बार जनता आपको वोट देगी और किस आधार पर देगी? पिछले 2017 से 2022 तक का जो मेरा काल खंड रहा, निश्चित तौर पर मैं क्षेत्र में लोगों से जुड़ा रहा, लोगों की जो जन समस्याएं थी उनको सुनता रहा और उनका उन्मूलन करने की मैंने कोशिश की। क्योंकि दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी हुई थी जिन्होंने निगम का पैसा रोक रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपना पूरा जितना भी डिलीवर करना था मैं डिलीवर किया। मैंने यहाँ पर खाद के प्लांट खेड़ा गांव में बनाया। खेड़ा गांव की एक रोड थी जो नाले के ऊपर पाट करके उस पर रोड बनाई, जो आज लोग उसका सुविधा उठा रहे हैं। मैंने ईटीपी प्लांट स्वामी दयानंद हॉस्पिटल का जो पानी नाले में जाता है उसका ईटीपी प्लांट बनाया। स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में जो ओटी टूट गई थी उसको 3 मंजिल ओटी का वहाँ निर्माण कराया। मैंने ऑर्नामेंटल पार्क अपना स्वामी दयानंद का बनाया और एक गोल चक्कर जो दिलशाद गार्डन में पार्क उसका ऑर्नामेंट बनाया। मैंने सी ब्लॉक स्कूल दिलशाद गार्डन में मल्टीपर्पज़ हॉल बनाया। मैंने नंद विहार स्कूल में मल्टीपर्पज़ हॉल बनवाया। मैंने जगह जगह हाई मास्ट लाइट, जगह जगह जिम और जगह जगह मेरे सांसद महोदय ने मुझे बेंच बैठने वाली बेंच लोगों को दी और सांसद महोदय ने ही जो जिम थे सारे जिम सांसद महोदय ने मुझे दिए। क्योंकि निगम में पैसा नहीं था, लेकिन मेरे सांसद महोदय ने मुझे कोऑपरेट करके ये सारी चीज़ें दी, जिससे मैं आज अपने कामों को लोगों को गिना सकता हूँ। बाकी विकास को तो लगातार चलते रहते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि सर, कहा जाए तो लोग कहते हैं कि अगर जो हमें फ्री की चीज़ें दे रहा है तो कहीं ना कहीं जनता का झुकाव उस तरफ होता है। सर, ये कालखंड था जब लोग फ्री की तरफ जा रहे थे। आज लोग विकास चाहते हैं। अगर फ्री में ही रहते लोग तो स्वामी दयानंद उसका अपना जनरल जीटीबी हॉस्पिटल की हालत आप जाके देखें फ्री वालों के। 1985 में जो स्थिति आज उस स्थिति में पहुंचा हुआ है, जिस तरह से कैंसर हॉस्पिटल हमारा यहाँ पर है उसकी हालत जाके देखें आज 0 हो गई है। तो ये फ्री का कुछ लोगों को चस्का लगा हुआ है, लेकिन वो भूत सबका उतर चुका है। क्योंकि डेवलपमेंट, सारी दुनिया डेवलपमेंट चाहती है, हम भी अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट लोग चाहते हैं। तो इसलिए फ्री अब लोगों को बच नहीं रहा है, लोग विकास चाहते हैं। सर, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी जो पार्टी है वो हिंदुत्व की पार्टी है, विकास के नाम पे नहीं है। विकास के नाम पर उन्हें वोट नहीं मिलते, हिंदुत्व के नाम पर वोट। दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल रोड पॉल्यूशन रोकने के लिए जो भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपए निगम को दिए थे, आज आप देखो जगह जगह हम पानी का छिड़काव उन गाड़ियों से करते हैं। आपने देखो हमारे पूर्वी दिल्ली के सांसद भवन ने स्मोक टावर लगवाई। तो ये तो उन लोगों का ये बोलना है जिनको कुछ काम करना नहीं है। और हिंदू की बात क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे हिंदू की बात हम? अगर बात हम तो सर्व समाज की बात करते हैं। मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास करते हैं, सबका प्रयास। तो इसमें जो आरोप लगाने वाले आरोप लगाते रहते हैं, हिंदू की बात करेंगे, ठोक के बात करेंगे। अच्छा, आगे आने वाले अगर आप बीजेपी सरकार फिर से बन जाती है एमसीडी में, तो मेन उद्देश्य क्या रहेगा? पहले फिर बन गई सरकार, बन गई आम आदमी पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और क्योंकि अब निगम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ गया है, केंद्र सरकार से बजट। कहा जाता है जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, आप चले जाइए, चाहे गाजीपुर बॉर्डर चले जाइए, रोहिणी के साइड चले जाइए आप। 3 लैंडफिल साइट हमारी है, जिन साइटों को हमने 45 मीटर डाउन कर दिया है। और जो कूड़े के ये गाड़ी घुमा रहे हैं ना जी, इनके दिमाग में कूड़ा भरा पड़ा है। अगर आप जगह जगह कूड़े के पहाड़ की जो बात कर रहे हैं, 3 हमारी लैंडफिल साइट है, पूरी दिल्ली का कूड़ा वहाँ पर गिरता है। और डेली फ्रेश गार्बेज और ओल्ड गार्बेज जो पड़ा है उस हमने 45 मीटर साइड डाउन कर दी है। सर, अभी विपक्ष का भी मैंने एक सवाल किया था उनसे, पार्टी से, कि
आपका मेन उद्देश्य पहले क्या रहेगा? कहते हैं वो कि गाय बहुत घूमती हैं, ये गाय के लिए कोई सुविधा नहीं कर रखी है, खाली गाय के नाम पर बातें की जाती है लेकिन उनके लिए शेल्टर होम नहीं बना रखे हैं। मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार ने कितने हॉस्पिटल या कितने शेल्टर हाउस बनाए आज तक गायों के लिए? एमसीडी ने तो फिर भी बनाए हैं। और जो गाय घूमती हैं गाय, वो उन लोगों की गाय हैं जो उसका दोहन करके उनको छोड़ देती हैं। तो हमने समुचित, अगर कहीं पर कोई इस तरह से समुचित व्यवस्था कर रखी है, गायों को उठा करके और उनका शेल्टर हाउस जो हमारा बना रखा है वहाँ जाती हैं, बाकायदा हमारा निगम का है। मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूँ, कोई ट्रीटमेंट के नहीं है उनका, गायों के ट्रीटमेंट के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया उन्होंने। जब हमने निगम में स्वास्थ्य हमारे डिपार्टमेंट ने पैसा मांगा तो पैसा नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमारे एनजीओ के साथ मिलकर के गायों का ट्रीटमेंट करते हैं। जो गाय ऐसे घूमते थे उठा करके उनको शेल्टर हाउस ले जाते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे दिलशाद गार्डन की जनता से, पूरी दिल्ली की जनता से? क्या कुछ? मैं अपने देवतुल्य जितने भी मेरे वोटर हैं, मतदाता हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि एक व्यक्ति जो झूठ बोल करके निगम में 13,000 करोड़ रुपया जिन्होंने पैसा नहीं दिया, उन्होंने अपने एक ऐसे आदमी को क्षेत्र में उतारा है जो कहीं दूर दूर तक दिखता नहीं है। इसलिए मैं क्षेत्र की जनता से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से, पिछली बार आपने मुझे जिताया था, इस बार थम्पिंग मजबूर से जिताएं और अपना क्षेत्र का विकास करें। धन्यवाद सर। वो तो आप लोग खुद जाने कि आपका वो पूरा अधिकार है वोट देने का, कि आप किसको वोट देना चाहते हैं, किसको अपना जो है निगम पार्षद बनाना चाहते हैं, किसको एमसीडी में किसकी सरकार आप लोग बनाना चाहते हैं। तो आप लोग किसी के बहकाव में मत आइए। आपको जो लगता है कि क्या सही है, कौन कार्य कर रही है, कौन सरकार आपके हित के लिए कार्य कर रही है, आपके राष्ट्र के लिए कार्य कर रही है, वो आपका खुद का अधिकार है और आप अपने अधिकार के तहत वोट डालने चाहिए। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।